नमस्ते। जय भारत। झूठ बोलना कोई पाकिस्तान से सीखे, वो भी दिल से झूठ बोलता है। दिल से कैसे झूठ बोलता है? दिल से इसलिए झूठ बोलता है जिनका भेजा कभी खाली खाली ही रहता है। वो समझता है कि वो जो भी कहता है सही कहता है। इसी को कहता है कि दिल से झूठ बोलना। पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा चला, उनका शासन, उनका राजा लोग जो भी कहा है, जो पॉलिटिशियंस है, वो झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहा। अब पाकिस्तान के लोग सोचता कम, समझता कम, बोलता ज्यादा। इनका बात को लेकर घूमना, एक चीज है इनमें जो उन्हें अच्छा लगे, भले उसमें कुछ दम है या नहीं कभी सोचते नहीं है। जो उन्हें थोड़ा मीठा लगे, अच्छा लगे, वो बात को बोलते जाता है, उसके ऊपर ज्यादा और बोलते हैं, सबको यही कहते रहता है। अब बात यह है कि पाकिस्तान के कोई मीडिया से मैंने सुना, अफगानिस्तान का जो लोग पाकिस्तान के साथ थैंक यू नहीं बोला, मतलब पाकिस्तान के विरोध में चले गए आजकल। क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि अफगानी रेफ्यूजी को हमने लिया, हमने अपने पास पनाह दिया, शरण दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो लोग पाकिस्तान में रहते थे, उनका सहायता किए, तो पाकिस्तान का कहना है। पर जो कहने वाले ये कभी नहीं कहते कि हर अफगानी रेफ्यूजी के लिए जो पाकिस्तान में शरण के लिए गया, यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका पैसा देते थे पाकिस्तान को। अब ये बताइए पाकिस्तान के लोगों, उस पैसे तो आपका नेशन में जो भी सत्ता पे था, फौज तो है, फौज तो खाते हैं फुकट का, इसलिए तो इनडिसिप्लिन फौज होता है, जिसे अनप्रोफेशनल भी अच्छा से कह सकते हैं, पर इनडिसिप्लिन ही बात ज्यादा सही रहता है। तो जो पैसा आया, जो पैसा अपने हाथ में आया तो खाया, विदेश में उनको निक्षेप करके अपना फ्यूचर के लिए सब कुछ वहां बनाया। क्या कभी खाना फ्री दिया? जो पठान लोग आए अफगानिस्तान से, कितना रेफ्यूजीज कैंप आपने बनाया सरकार ने? मैं कह रहा हूं सरकार ने, अलग अलग एजेंसी ने रेफ्यूजी कैंप बनाया होगा, खाना दिया होगा, उनका सहायता किया होगा, वो तो प्राइवेट एजेंसीज किया है। बाहर का वगैरह वगैरह जो भी है, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, तो किया होगा। पर आपका गवर्नमेंट ने एक समय का भी खाना दिया उनको? गवर्नमेंट की तरफ से उनको रहने के लिए कैंप बना दिया गवर्नमेंट की तरफ से? एक इंस्टेंस आप खुद सोचिए, मुझे नहीं बताना। यदि ऐसे कुछ आपके नजर में आएगा तो आप कह सकते हैं कि हमने पठान लोगों को सहायता किया, अफगानिस्तान को सहायता किया। आपको नहीं मिलेंगे, उल्टा आपने उनका फायदा उठाया। हर रेफ्यूजी, हर शरणार्थी जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान आया, उसके लिए पैसा आपने खाया, अमेरिका से, यूएन से वगैरह और अन्य देशों से जो चंदा दिया। और जब पैसा आना बंद हो गया, आप उनको निष्करुण वापस भेज दिया। यही सहायता आपने किया। उसके बाद जब वहां शासन में परिवर्तन आया, मतलब जो हमीद इनका शासन या रूल तालिबान ने तालिबान ले लिया, तो पाकिस्तान तालिबान का खूब समर्थन किया। क्योंकि पाकिस्तान आप ही को लोग समझते थे कि अभी तालिबान आ गया तो हमारे हाथ में रहेगा, हमारे बस में रहेगा, हमारे वश में रहेगा, हम जो कहेंगे वो तालिबान करेंगे। ये पाकिस्तान को खुद लड़ने का, पंजाबी को खुद लड़ने का हिम्मत नहीं है, तो सोचते थे तालिबान को भेजेंगे कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और भारत से लड़ेंगे। वो बस ऐसे पकड़ में कश्मीर उनका हाथ में आएगा। उनका बड़ा सपना था, बहुत पहले का सोच था। बेवकूफ़ी सोच है, कई की वजह से, कई कारण से बेवकूफ़ी है, पर वो
सोचते रहा, इसे सोचा था। पर जैसे धीरे धीरे जो तालिबान सत्ता संभाला, वो ये जो तालिबान है अफगानिस्तान का जनता के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए विचार रखा। तो भारत ने बहुत पहले ही कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल वेलफेयर प्रोग्राम्स अफगानिस्तान में चला रहा था अपना पैसे से, तो वो फिर से शुरू हो गया। सड़कें बनाना, स्कूल्स बनाना, ऐसे हॉस्पिटल बनाना, ये सब हम करते थे अपना पैसा खर्च करके। क्यों? हम तो मुसलमान नहीं हैं, हम तो हिंदू हैं। पर यही समझते कि भाई आप भी तो हिंदू थे एक जमाने में। जो अफगानी पठान, वो कहाँ से आया? वो तो अपने थे, फिर मुसलमान बन गया, फिर देवबंदी ज़्यादा नज़दीक हो गया। उससे पहले हिंदू थे, फिर बौद्ध थे। तो आपका वंश तो हमारा वंश में कोई खास फर्क नहीं है। तो जनता जनता होता है, आवाम आवाम होता है, प्यार तो प्यार रहता है। भले आपका विश्वास बदलो, आपके अंदर जो खूबी है वो आपके गुण का इतना संपूर्ण रूप में तमस्करण होने के लिए कोई प्रत्येक शक्ति को अधिक से अधिक प्रयास करना पड़ेगा। ये तो पठान के बीच में हुआ नहीं कि उस सूफिज्म था कुछ हद तक, फिर अपना देवबंद से कनेक्टेड थे। देवबंद तो भारत का अपना है। प्रत्येक विभाग सोच रखने वाला मुसलमान है तो मुसलमान, पर उनका सोच विचार कुछ हट करे, सूफी का सोच विचार कुछ हट करे। तो हमने भाई समझ कर मदद किया। और पठान का नेकी है, देखो वो हर चीज याद रखता है, झूठ नहीं बोलते पठान, धोखा नहीं देते, उन्हें उसका आदत नहीं है, सीधा प्यार करता है, सीधा वार भी करता है। तो हम तो उनको कभी धोखा नहीं दिया, तो हमारा मित्र तो बनेंगे ना। अगर मित्र भी ना भी बने तो हम उनका सहायता करेंगे, तो वही उनका पूर्वज हमारे भाई थे, उनका पूर्वज हमारा पूर्वजों का भाई थे, जो कुछ न कुछ रिश्ता रखता है। पाकिस्तान का पूर्वज भी हमारे पूर्वज थे, पर रिश्ता ही नाता ही तोड़ करके पता नहीं कैसे खिचड़ी कौम बन गया, कुछ गुण नहीं रहा उनमें। तो ये पाकिस्तान का बात लेकर के, सॉरी अफगानिस्तान का बात लेकर के पाकिस्तानी बहुत परेशान है। कहता है कि भाई हमारा बॉर्डर एक लगता है। जब अफगान कहता है कि हमारा बॉर्डर एक लगता है, इसका सीधा मतलब है कि वो पाकिस्तान और कश्मीर का ही बात कर रहा है। वो भारत है तो कंटिग्यूस बॉर्डर है, साथ का बॉर्डर है। मिर्ची लगने से कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं। आपको समझना चाहिए था, जब आप दुनिया भर का सबको धोखा देता है, कोई ना कोई आपको पिटेगा। वही तो हो रहा है। आपके चाइना का धोखा दिया, अब अमेरिका का धोखा दिया, अफगान को 2-3 बार धोखा दिया, रूस का समय में धोखा दिया, यूएस का समय में धोखा दिया, अब फिर देने जा रहा। बलूचिस्तान को धोखा देते रहता है। तो धोखेबाज कौम है, और ऊपर से इतना चिल्लाता है जैसे कि आपने बहुत बड़ा काम किया अफगान के लिए, और अफगान तो थैंकलेस है। इतना सब कुछ करने का बावजूद हमारा विरोध में भारत से जाकर मिला। बोलने के लिए शर्म आना चाहिए भाई, मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। ऐसे कुछ सोचना ही शर्मनाक है, शर्म होना चाहिए। झूठ के ऊपर झूठ बनाते बनाते बेशर्म लोग हैं, पता नहीं कैसे झूठ ही बोलेंगे, बस बोलते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने वाले। चलो भाई, मिलते हैं कभी। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।